गोरखपुर की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क, रात के 8 बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। लोग सहम गए। एक औरत वहां पर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी और उसके पास खड़ा था एक शख्स जो उसका पति था। बिना भागे बिना डरे 25 मिनट तक वो वहीं पर खड़ा रहा। क्यों? आखिर पति ने ऐसा क्यों किया? पत्नी को गोली क्यों मारी? वो क्या डर था और वो क्या कह रहा था? आज की कहानी आपको झंझोर देगी, क्योंकि ये कहानी बहुत हैरत में डालेगी। क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक दर्दनाक रिश्ता है जो खून से ख़त्म हो गया। सोचिए, रात का वक्त, गोरखपुर की भीड़ भाड़ वाली जेल रोड, दुकानों की हलचल, हॉर्न की आवाज़ें और रोज़ की तरह भागती जिंदगी। लेकिन इसी शोरगुल के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके सामने जो मंजर है, जो कुछ वो अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो असलियत है या किसी फिल्म का सीन। बल्कि उनको ये भी लगा कि ये सीन है या हकीकत है। एक औरत थी जो सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी और कुछ ही कदम दूर एक आदमी बिना भागे, जिसने उसे मारा था, बिना छिपे चुपचाप वहां पर खड़ा था। उसकी आंखों में ना गुस्सा था ना अफसोस, बस एक ही लाइन वो बार बार दोहरा रहा था, मैं इससे बहुत परेशान हो गया था। सोचिए जरा, कौन सा ऐसा रिश्ता था जो इस हद तक टूट चुका था कि बीच बाजार एक जिंदगी उसने खत्म कर दी? कौन थी वो औरत? कौन था ये शख्स जो वारदात के बाद भी मौके से हिला तक नहीं? और आखिर क्यों 25 मिनट तक भीड़ के बीच खड़ा रहकर वो अपनी ही बात बार बार दोहराता रहा? ये कहानी सिर्फ एक गोली चलाने की नहीं है दोस्तों। ये कहानी है टूटे रिश्तों की, दबे जहर की और उस आग की जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से जला देती है। गोरखपुर की उस सड़क पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, यही हम आज आपको सुनाने वाले हैं। आज आपको इस पूरी कहानी के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये है रिश्तों की बर्बादी और मौत की गवाही देने वाली एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर मानो रूह कांप जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर तक आपको कई चीज़ ऐसी पता चलेंगी जो आपको हैरत में डाल देंगी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। आप देख रहे हैं क्राइम तक। गोरखपुर में बुधवार की रात एक दिल को दहिला देने वाली ये वारदात हुई। रात करीब 8 बजे भीड़भाड़ वाले बाजार में एक पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही महिला खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। हड़बड़ी में आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे वो बचा नहीं पाए। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति हेलमेट में पिस्टल छिपा कर लाया था। पत्नी को गोली मारने के बाद वो करीब 20 से 25 मिनट तक मौका वारदात पर खड़ा रहा और एक ही बात को बार बार दोहराता रहा कि मैं बहुत परेशान हो गया था इससे। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर दे दी। फौरन पुलिस मौका वारदात पे पहुंची और आरोपी जो था, आरोपी पति, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी घटना शाहपुर इलाके की जेल रोड पर हुई। इतना ही नहीं, जो आरोपी है इसका नाम है विश्वकर्मा चौहान, जिसकी शादी ममता चौहान से तकरीबन 15 साल पहले हुई थी और पिछले 1.5 साल से दोनों के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके थे और वो अलग अलग रह रहे थे। इस पूरे मामले पे ममता के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ममता अपनी 13 साल की बेटी के साथ गीता वाटिका के पास किराए के एक मकान में रहती थी और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करती थी। बुधवार की शाम ममता स्कूटी से पास के राधिका स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने गई थी। तभी उसका पति बाइक से वहां पहुंचा और बाहर इंतजार करने लगा। जैसे ही फोटो खिंचवाकर ममता उस दुकान से बाहर निकली, दोनों के बीच में कहासुनी शुरू हो गई किसी बात को लेकर। अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कुछ ही मिनटों में बहस जो है वो धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े में, हाथापाई में तब्दील हो गई। इसके बाद अचानक जो शख्स है पति विश्वकर्मा, उसने विश्वकर्मा चौहान ने पिस्टल निकाली और ममता पर फायरिंग कर दी। एक गोली उसके सीने में और दूसरी उसके हाथ में लगी। गोली लगते ही ममता फौरन ज़मीन पर गिर पड़ी। लोग उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर गए, लेकिन जब तक उसे अस्पताल ले जाया गया वो मर चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। वहीं आरोपी पति मौके से भागा नहीं बल्कि वहीं पर खड़ा रहा। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। पूछताछ शुरू हुई। शहरपुर थाना के एसएचओ नीरज राय का इस मामले पर कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। ये वो कहानी है जिसे सुनकर सिहरन पैदा होती है, क्योंकि एक पति पत्नी जो 15 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे, जब उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब उनकी नहीं बनी, तो बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि उसमें एक पत्नी को पति ने ही मौत के घाट उतार दिया। इस केस में काफ़ी चीज़ें हो सकती थी। बातचीत करके
आपस में मिलकर बैठकर अगर ये लोग ठीक से बात करते तो शायद कोई और रास्ता निकल सकता था। लेकिन यहाँ पर जो अपराधी है पति, जो गुनहगार है पति, जिसने कत्ल किया है, उसने उस रास्ते को चुना जिसकी वजह से आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। इस कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो भी कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।